शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम गुरु पा का 8वां वचन पढ़ेंगे और ये वचन हमारे सभी कामों को एक नई दिशा देता है, हमें सही डिसीज़न लेने के लिए हमारा साथ देता है कि हम सही डिसीज़न लें। लेकिन ये मैसेज सुनने से, ये वचन सुनने से पहले आपने शुक्राना करना है। साथ ही साथ संगत जी, मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगी जो हमारी लाइफ में होनी चाहिए, जिसके होने से हमारी दर्द, मैं ये नहीं कहूँगी ख़त्म हो जाएगी, पर कम हो जाएगी। आपको लाइफ में नई उम्मीदें मिलेगी, नया एहसास मिलेगा और ये सुनने से पहले आपने शुक्राना करना ही करना है। तो फटाफट गुरु माँ के नाम का शुक्राना करें, गुरु पा के चरणों पे अपनी हाजिरी भरें। नारे ना कमेंट में गुरु जी निकला तो कभी मत भूलना, मंत्र जाप करें और गुरु पा के प्यारे प्यारे चरणों में हाजिरी भर के अपना सबसे पहला काम, अपना सबसे पहला फर्ज पूरा करें और गुरु पा के ढेर सारी ब्लेसिंग लें। तो संगत जी, हमारा 8वां वचन है ओवर थिंकिंग से दूर होना। ये हमारी लाइफ को बड़ा अच्छे नक्शे तो देते ही देते, सक्सेस भी बनाता है, लेकिन कई बार ना ओवर थिंकिंग हमारी लाइफ को बर्बाद कर देती है। अक्सर हम लोग ज़्यादा सोचते रहते हैं, ज़्यादा अपने दिमाग में खिचड़ी पकाते रहते हैं, ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, वो होता तो क्या होता, ये किया तो कैसे होता, इसका क्या रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट अच्छा आएगा या नहीं आएगा, क्या इस चीज़ को करने से फ़ायदा होगा या नहीं होगा, इसमें कितना नुकसान होगा, इसमें कितना फ़ायदा होगा। हम उल्टी सीधी बातें सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। अपने आप ओवर थिंकिंग करके अपने छोटे से दिमाग को इतना भार देते हैं, इतना ज़्यादा कि हमारी हेल्थ ख़राब हो जाती है। तो हमें सबसे ज़्यादा ओवर थिंकिंग से बचना है, इससे दूर रहना है। अब इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगी, लेकिन इस चीज़ को आपने ज़रूर अपने लाइफ में बैलेंस करके रखना है कि आपको ओवर थिंकिंग से आपकी लाइफ को नुकसान ना हो। आपको कैसे बैलेंस करना है वो आपके उस टाइम जैसी स्थिति होगी उस पर निर्भर करता है। तो फटाफट की कहानी सुनने से पहले शुक्राना करना है। संगत जी, एक संगत होती है, वो अपने भगवान की ना बहुत ज़्यादा आरती करती है, भगवान के आगे हर चीज़ भगवान पे छोड़ देती है कि जो भी होगा ना, हम मेरे भगवान देखेंगे, मेरे परमात्मा देखेंगे, मेरे परमेश्वर देखेंगे। सारा काम जो भी वो करती है ना, वो संगत ना सिर्फ अपना काम भगवान पे छोड़ देती है, पूरा समर्पण कर देती है। लेकिन उसके बाद भी ना ज़्यादा से ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती रहती है, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, कैसे कब होगा, ये सब ओवर थिंकिंग करती रहती है, बहुत ज़्यादा सोचती है। एक बार परमात्मा से वो ये चीज़ पूछती है, भगवान मैंने तो सब कुछ आप पे समर्पण कर रखा है, फिर भी मैं इतना ओवर थिंकिंग करती हूँ, इतना ज़्यादा सोचती हूँ, क्या ये मेरे लिए सही है? क्या मैं इस चीज़ को कर रही हूँ तो मैं सही हूँ, या मेरा विश्वास नहीं है, क्या नहीं है, मेरे में कहाँ कमी रह जाती है? मैं आपकी भक्ति में तो इतनी ज़्यादा व्यस्त हूँ, मैं सिर्फ आपकी ही भक्ति करती हूँ। जो भी मैं काम करती हूँ सबसे पहले आपका नाम लेती हूँ, जो काम मैंने शुरुआत करती हूँ या मैं अपने काम का अंत करती हूँ सिर्फ आपका नाम लेती हूँ। भगवान मुस्कुराने लगते हैं। भगवान कहते हैं, जब तूने अपने भगवान पे सब कुछ छोड़ रखा है तो तुम्हें किस चीज़ की उम्मीद है कि तुम्हारा काम बिगड़ेगा या नहीं बिगड़ेगा? और क्यों इतनी सारी उम्मीदें, इतनी सारी अपने ओवर थिंकिंग करके अपने दिमाग में ये बातें डालते रहते हो कि होगा या नहीं होगा? जब तुम अपने भगवान के साथ जुड़े हो तो फिर किस चीज़ के लिए टेंशन में हो, किस चीज़ को लेके इतना ओवर थिंकिंग कर रहे हो? होगा या नहीं होगा ये सोच के क्या दिखाना चाह रहे हो? क्या मुझ पे यकीन नहीं है? क्या मेरे भरोसे पे, मेरे पे यकीन ना करके फिर मुझ पे समर्पण कर रहे हो? तो ऐसा समर्पण किस काम का? या तो फिर अपने आप कर लो। जब मुझ पे भरोसा किया तो ओवर थिंकिंग किस काम की? वो भगवान ये कहते हैं। तो भगवान उसे कहते हैं, आज मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताने जा रहा हूँ। उस बात को अगर तुमने मान लिया ना, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब मुझे देने की ज़रूरत है। वो कहते हैं, भगवान मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलत किया, मैंने सब कुछ आप पे छोड़ भी दिया, उसके बाद भी मैं इतना ओवर थिंकिंग करती हूँ, मुझे तो माफ़ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगी। भगवान कहते हैं, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, उसे ध्यान से सुन और इस चीज़ को अपने जीवन में अपना नहीं हो। अगर भरोसा है
तो पूरा रखो, नहीं तो मत करो। आधी चीज़ आधी सलाह, आधा प्यार, आधा खाना भी इंसान को कभी सुकून नहीं देता। तो भगवान ने जो इसको अपनी संगत को जो कहानी बताई संगत जी, वो मैं आपको बताती हूँ। भगवान कहता है, एक मेरी संगत थी, वो नदी में डूबने के डर से कभी नदी ही नहीं पार कर पाती थी। वो हमेशा ये सोचती थी, क्या मैं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, मैं नदी में जा पाऊँगा या नहीं जा पाऊँगा, या मैं डूब तो नहीं जाऊँगा। ये सब चीज़ें सोच सोच के जिस टाइम उसे नदी के पार करके वहाँ जाना था, उस टाइम वो नहीं पहुँची, और उस संगत का न जाने कितना नुकसान हो गया। सिर्फ उसकी एक ओवर थिंकिंग, उसकी सोच में कि मैं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, मुझे फल मिलेगा, नहीं मिलेगा, इस चीज़ के कारण उसने मुझ पे भरोसा नहीं किया, और उसी चीज़ के कारण उसने न जाने अपने कितना नुकसान किया। जब मुझ पे भरोसा किया है, मुझ पे समर्पण किया है, तो ओवर थिंकिंग किस चीज़ के लिए करते हो? या तो करो मत। कर्म की चिंता तुम करो कि तुमने कर्म कैसे करने हैं, फल की चिंता बिल्कुल मत करो, फल मैंने देना है, और जैसे कर्म तुम करोगे वैसा फल मैं दूंगा। अगर दिखाना है कि मेरे पे यकीन है, तो पूरी निष्ठा और समर्पण पे यकीन रखो। ऐसा नहीं कि यकीन कहकर भी अपने दिमाग में कुछ और सोचते जाओ, हम करेंगे, नहीं करेंगे, हम ये कर सकते हैं, नहीं कर सकते, फिर मेरे होने का फ़ायदा ही क्या। भगवान ये कह के संगत को बताती है, तो संगत उस टाइम बहुत तेज की रोने लगती है। संगत तब समझ जाती है कि जब हमने अपने भगवान पे सब कुछ छोड़ ही दिया, फिर हम क्यों इस बार बार सोचते रहते हैं। अगर छोड़ने का मतलब है अपने भगवान पे कि हमें अब इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब वो देखेंगे, अब आगे का रास्ता सिर्फ उनका है, हमने सिर्फ अपने कर्म करने हैं, फल नहीं देखना। ये चीज़ उस संगत ने उस टाइम सीखी, और ये कहा, भगवान मैं समझ गया, मेरा ओवर थिंकिंग करना बहुत गलत है। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरा आपके प्रति प्यार, आपके प्रति विश्वास, इस चीज़ के लिए भी बहुत गलत है, और आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। और भगवान मुस्कुराने लगे। तो संगत जी ये बात देखो, अगर आप अपने भगवान पे पूरा यकीन करते हो, आप गुरु जी को मानते हो, चाहे किसी भी देवी देवता को मानते हो, फिर उनके यकीन में ना कभी सवाल मत उठाओ। अगर वो आज आपके कुछ बुरा कर रहे हैं ना, उस बुरे के पीछे भी ना बहुत बड़ा कोई राज होगा, कोई बहुत बड़ी उनकी माया होगी, जो आपको अब नहीं पता चलेगी, बाद में पता चलेगी, लेकिन होगा ज़रूर। क्योंकि जब गुरुबा या समस्त देवी देवता आपको चुनते हैं ना, आपको तकलीफ देते हैं, तो आपको दर्द की दवा भी वही देते हैं, और अपनी उन्हीं संगत को ये स्ट्रांग बनाते हैं, उन्हीं संगत को सबके सामने दिखाते हैं कि ये संगत मेरे पे इतना यकीन करते हैं, जिन पर भगवान को खुद विश्वास होता है, हमारे गुरु जी को खुद विश्वास होता है। तो आज जो सबसे अच्छा वचन था वो यही था, 8वां वचन, कि हमें अपनी लाइफ में ओवर थिंकिंग नहीं करनी, क्योंकि इससे ना सिर्फ हमें अपने भगवान पे शक होगा, बल्कि हमें अपने आप पे भी शक होगा कि हम इस लायक नहीं है कि जब हमने उन पे छोड़ दिया, और हम उनसे ही जवाब पूछ रहे हैं, जिन्होंने हमें बनाया, हमें सब कुछ दिया। दूसरा, इससे हमारी हेल्थ ख़राब होगी, और हेल्थ एक बार ख़राब होगी ना संगत जी, सबसे ज़्यादा नुकसान किसी का नहीं होता, सबसे ज़्यादा उसी इंसान का होता है जिसका शरीर होता है। क्योंकि चाहे जितने भी अच्छे रिश्ते क्यों ना, जितने भी अच्छे नाते क्यों ना, जो आपका शरीर खुद अपने लिए कर सकता है, वो कोई और नहीं कर सकता। तो मेरी प्यारी प्यारी संगत को आज का जो मैसेज है अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शुक्राना करना, नहीं भी अच्छा लगा हो तो भाई शुक्राना ज़रूर कर देना, क्योंकि वो आप सबकी हाज़िरी है। साथ ही साथ एक बात और बोल रही हूँ, भगवान ने अपने समस्त संगत को एक मैसेज और देना होता है कि जब आप मुस्कुराते हो ना, तो आपकी आधी समस्याएं दूर हो जाती है, और आपको देख के ना जो दुखी इंसान है ना, वो भी मुस्कुराने सीख जाता है। इसलिए खुश रहा करो, क्योंकि आज के टाइम पे दिखावे वाली खुशी है, सच्ची खुशी बहुत कम है। और आपको मैं हकीकत बताऊं, अगर आप इन पे पूरा विश्वास करते हो ना, तो कभी डावाडोल मत होना, क्योंकि ये आपको वो दे सकते हैं जो दुनिया के करोड़पति भी आपको नहीं दे सकते। पर समय लगेगा, ये कब देंगे कब नहीं देंगे ये इनके हाथ में। क्योंकि मैंने खुद ने फील किया संगत जी, ये दुख देते हैं ना, ये कुछ करते हैं तो उसके बाद सुख इतना ज़्यादा देते हैं ना, जितना हम सोचते नहीं हैं। तो बस इनका शुक्राना करें,
तो मंत्र जाप करें, कमेंट में जय गुरु जी जरूर लिखना। आपको मैं हर बार कहती हूँ, आपका एक जय गुरु जी आपको आपके परमात्मा के साथ जोड़ता है और आपको गुरु पाक के साथ बांधता है, ऐसा बांधता है जिस और ये धागा इतना मजबूत होता है ना, जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। तो बस इसका शुक्राना, ते मंत्र जाप करें और जो आज का वचन था इसे ज़रूर अपनाना। कभी भी किसी भी चीज़ में ओवर थिंकिंग मत करना, वो सिर्फ आपको बर्बादी की ओर लेके जाएगी, आपको बनाएगी नहीं। और जिस तरह से उन संगत को भी समझ आया, जब हम समर्पण कर देते हैं, हाथ खड़े कर देते हैं, तो फिर सवार की उनके आगे सवारी क्यों करते हैं कि होगा या नहीं होगा। जब हाथ खड़े तो वो आप पे ही देखेंगे, सब कुछ उन पे ही है। वो कैसे पूरा करते हैं, कब पूरा करते हैं, कहाँ पूरा करते हैं, किस टाइम पूरा करते हैं, किसने पूरा करते हैं, सब उन पे छोड़ो। पर रिजल्ट अगर अच्छा चाहिए तो पूरा यकीन करो, आधी चीज़ें हमेशा बर्बाद करती है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु का, लव यू गुरु का।